स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो बायोलॉजिकल तकनीक यूज़ होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट सेकंड पे हमने डिजीज़ कंट्रोल के बारे में देखा था कि उसमें प्रिवेंटिव मेजर किस तरह इख्तियार करते हैं और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन किस तरह होती है और ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि बायोलॉजिकली जो इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उस इन्वायरमेंट में मौजूद जो मटेरियल है या सोर्सेज हैं उसको कंजर्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड यूज होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे कॉमन और सिंपल मेथड है बायोलॉजिकली इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए या टॉक्सिक केमिकल्स को लेस टॉक्सिक केमिकल में चेंज करने के लिए वो है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टॉक्सिक केमिकल को लेस टॉक्सिक केमिकल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कन्वर्ट or removal of toxic chemicals into less toxic with help of organism। और बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में एक जो कॉमन एग्जांपल है वो है एलजी प्रोडक्शन। एलजी प्रोडक्शन एलजी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड्स या छोटी कैनाल्स पे उस ग्रो करता है। और उसका काम क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ में टॉक्सिक केमिकल है उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, जो कि उस एक्वेटिक लाइफ में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। उसके बाद है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बायोलॉजिकली रिड्यूस किया जाता है इन्वेसिव स्पीशीज को। इन्वेसिव स्पीशीज इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी हैं? कि ऐसी स्पीशीज जो कि एक खास हैबिटेट में दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह साबित हो या प्रीडेटर के एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो, तो इस वजह से रिड्यूस किया जाता है इन्वेसिव स्पीशीज को। उसके बाद थर्ड पे आता है हैबिटेट रिस्टोरेशन। हैबिटेट रिस्टोरेशन हैबिटेट रिस्टोरेशन में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर हैबिटेट है जहां पे उनके सर्वाइवल के लिए जो सुटेबल है रिक्वायरमेंट उनको रिस्टोर किया जाता है या रीबिल्ड किया जाता है ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वे में डेवलप कर सके या ग्रो अप कर सके। उसके बाद फोर्थ पे आता है रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि आबो हवा की जो तब्दीली है उसको भी रिड्यूस किया जाता है। कैसे रिड्यूस किया जाता है कि उसमें जो इंडस्ट्रीज की वजह से जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हुए। नेक्स्ट पे आता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन
ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट क्या है कि ऐसी स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट होने के करीब होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उन स्पीशीज को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट होने के करीब होती हैं, मतलब उनको उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं, जैसे डेवलप नेशनल पार्क्स, built up estuaries और reforestation। इन मेथड्स के जरिए जो इन्वायरमेंट में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको एक प्रॉपर जगह दी जाती है जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।